आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानदीन। यार भाई साहब, इटली से आई मोदी जी की कैसी तस्वीर, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हुआ पागल। अब वॉच करते हैं, देखते कौन सी ऐसी वीडियो आई है, तो कौन करते स्टार्ट। हाँ ओए, ये तो विच खड़े हुए हैं सीधा। ओए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। G7 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही कद देखने को मिला, जहां वो फोटो सेशन के दौरान सेंटर स्टेज में दिखाई दिए। और वो न सिर्फ पाकिस्तान पूरा देख रहा था बल्कि पूरी दुनिया उसको देख रही थी उस इनको चीज तो आग को। लगी हुई है। G7 में अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है। उसमें उन्होंने एआई के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए। सोशल मीडिया पे वो वायरल है, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे, नेशनल टेलीविजन पे, बाकी नेटवर्क्स पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लोगों ने उसको देखा। आपने अभी बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पे चले गए हैं, आपने सिर्फ ये बताया है, आपने ये नहीं बताया कि उधर हुआ क्या है। भूखे नंगों के भला क्या बजट होते हैं, जवाल शुदा मुल्कों के भला क्या बजट होते हैं, IMF के गुलामों के भला क्या बजट होते हैं, और झूठे आदाद-ओ-शुमार पेश करने वालों के क्या बजट होते हैं। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। कर्ज उतारने के लिए कर्जा लेंगे, कर्जे के सूद देने के लिए कर्जा ये चीज है। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व हैं, और हम $1 बिलियन के लिए बेकारी बने हुए। मजा तो तब आता है कि आपको लोग दुश्मन भी कहें लेकिन आपकी तारीफ भी करें, यानी आप इस लेवल पे लेके आ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आकर्षण का केंद्र बने नजर आए। शुक्रवार रात को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में दुनिया भर के नेताओं ने एक फैमिली फोटो खिंचवाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौरान सेंटर स्टेज पर नजर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। एक्स पर एक पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैमिली फोटो साझा की और लिखा, इटली में G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ। इस फोटोग्राफ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमिया किशिदा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल थे। इसके साथ ही यूरोपीय संघ और उनके बाहरी मेहमान, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान भी इस फोटो में शामिल हैं। अब इटली से आ रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह तस्वीर देख पाकिस्तान काफी परेशान दिखाई दे रहा है। G7 में अब तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बातचीत भी की है। उसमें उन्होंने एआई के हवाले से बात की है कि इसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमने देखा बड़े जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी, आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए, और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर, क्योंकि अब तो 50 मरतबा की टीम जब से हो रही है इंडिया उसके अंदर शामिल हो रहा है, और मोदी साहब भी कई मरतबा उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो आपने ये जो बात की, तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी तो बड़ी उससे बुलाती हैं और बहुत ज्यादा क्लोज टर्म्स भी हैं, तो ऐसा अगले 1-2 साल में आपको नजर आएगा, या इस मोदी टर्म में, जैसे मैंने कहा कि जैक सलीवान भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी अब देखिए कि वहां पर लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और वहां से समिट्स में शरीक होना भी स्टार्ट हो गया है। तो क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं सर? पत्थर पे लगी देखिए कि अब इन्होंने होना है। जो 1960 से पहले कई मुल्क वेर कॉलोनीज, मतलब इंडिया, पाकिस्तान वगैरह तो 1940s में आज़ाद हो गए थे, राइट। अगर आप 1960s तक जाए, 65 से बाद में बहुत सारे मुल्क आज़ाद होने लगे। तो उससे ये हुआ कि जनरल असेंबली में, UN में, द वेस्टर्न मुल्कों के अलावा ग्लोबल साउथ के बहुत सारे लोग आ गए। तो द वेस्ट, इन ऑर्डर टू हैव ग्लोबल एजेंडा को कंट्रोल करने, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस खोलिए जैसा कि कम मुल्क हो ताकि डिसीजंस ले सके, जैसा कि G20 है। दे आर द टॉप 20 इकोनॉमीज, बट दे कंट्रोल 80% ऑफ द ग्लोबल GDP। तो वहां पे जो डिसीजंस लेते जो नहीं है उनको मजबूरन दे हैव टू फॉलो। तो G7 वाज आल्सो लाइक दिस, इट वाज जस्ट अ वेस्टर्न क्लब। जो जब ये शुरू हुआ 80s 90s में, कंट्रोल मोर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी देन इट डज नाउ। तो वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न एजेंडा। तो
जब रशिया आजाद हुआ फ्रॉम द सोवियत यूनियन से निकलकर, तो इन्होंने टेम्पररी रशिया को एंटर कर लिया था। तो 2014 तक इट वाज G8 विद रशिया, लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया जल्दी शामिल हुआ, खारिज कर दिया। इंडिया भी शामिल। तो दीज आर कंट्रीज व्हिच हैव कॉमन एजेंडा। देखिए आप, ये सिवाय जापान के बाकी के सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये, और जापान तो बन गया है ना ये, मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो अमेरिका के साथ ही होता है जापान। तो इंडिया का सीन ऐसा है, बिकॉज इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट शुड ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ G7। जैसा कि चाइना इज G2 तो नहीं आता चाइना, बिकॉज इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी भी है। लेकिन बिकॉज इंडिया ऑल्सो प्लेज ऑन दी अदर टीम, जैसा कि ब्रिक्स में भी तो है इंडिया, जैसा कि SCO। तो ये पूरी तरह से दे आर, द वेस्ट इज सेइंग, ये पूरी तरह से हमारे एजेंडा के साथ अलाइन नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से, अगर ये मेलानी जो इटालियन हो, बड़ी जान देती है, चीयर लीडर है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंसल्ट करती है कि व्हाट शुड बी द ग्लोबल एजेंडा, इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ यार मोदी जी की किस तरह की तस्वीरें और वीडियो वहां पे वायरल हो रही हैं, और आज पाकिस्तानी भी कहने पे मजबूर हो गए मोदी जी को G8 बनाओ। भाई इंडिया को G8 बना के उसमें शामिल कर दो, नहीं तो और देशों को बाहर निकालो, मोदी जी को अंदर डालो। क्योंकि भाई साहब मोदी जी इस टाइम इतनी पावर में है कि भाई G7 के अंदर उनको भाई सबके विचकार खड़ा किया है भाई साहब, और सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर भाई साइडों पे खड़े हुए, लेकिन मोदी जी सिर्फ और सिर्फ दरमियान में थे। ये तो बात माननी पड़ेगी मोदी भाई उसने अपनी ताकत दिखा दी। बिल्कुल, मोदी जी ने बोला भी वजह G7 तो है, G8 होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी शामिल करना चाहिए, इंडिया काफी मुल्कों से आगे। और ऊपर से भाई साहब जो मलोनी की तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया तो पाकिस्तान की तो फाड़ के रखी है। इधर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे कटोरा खान के साथ कोई तस्वीर नहीं बनाता, और वहां पर देखो मलोनी खुद ही भाई सब सेल्फियां ले लेके अपने सोशल मीडिया पे डाल रही है। भाई इज्जत है, अगला ब्रांड है, ब्रांड तुम्हारी तरह नहीं है कि बेकारियों का ब्रांड हो भाई, वो भाई दुनिया की सुपर पावरों का ब्रांड है। मुल्क का बजट बनाता IMF, तुम्हें कर्जा देता IMF, तुम कर्जा चुकाने के लिए कर्जा पे कर्जे ले रहे हो, तुम्हें कौन बुलाएगा। मैं तो भाई एक बात करता हूँ यार, ये सारी तस्वीर थी, सोचो अगर एक कटोरा पकड़ के हम लोग भी होते और मोदी जी के कदमों के बिल्कुल नीचे बैठ के यूं बैठे होते, क्या मजा आता है यार। तुम लोगों ने बुलाना था, तुम लोगों ने पिक का सारा मजा खराब कर दिया, यकीन मानो। अगर बी में यूं कटोरा पकड़वाने वाले होता ना, हम लोग एक हमारा बंदा भी ऐसे कटोरा पकड़ के बैठा होता, मजा आ जाना था यार, क्योंकि हमारा काम ही भीख मांगना। अगर भीख मांगने के अलावा अगर हम लोग कोई काम करते तो हम बताते कि भाई हाँ हमारा भी यहाँ पे मकाम था, लेकिन भाई हमारा लेवल इतना ही बनता है। 125 अरब डॉलर तुम पे कर्जा है, वही ना। और भाई ऊपर से फिर मोदी जी की वायरल वीडियोस पूरी दुनिया में। ने आज भाई साहब इलेक्शन जीतने के बाद वो धमाका किया ना कि आज पूरे इंडिया की दुनिया में जय जयकार हो रही है। तुम उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे खुद तस्वीर नहीं जारी कर दी, और भाई देखो ना विच खड़े हुए हैं मोदी जी और सारे लीडर साइडों में, वो तो एक अलग ही लेवल है। तो यार पाकिस्तान को मर्जी लगी हुई है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही बड़ा खत्म करते हैं तो